राधे राधे माताओं, बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। कल के अध्याय में हमने कृष्ण जन्माष्टमी और उसके महात्म्य के बारे में जाना था। आज श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को ही होता है। जो यह घर पर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ भी कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत्र से, लाल से, काले से, हरे वर्ण से चित्र को बनाना चाहिए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, स्त्रियां, गाड़ियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला, अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं वो सारे प्रयोग में आने चाहिए, जैसे चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि। बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुष और स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने और ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ, 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल जो कि एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए चाहिए। 2 यंत्र, चाखी तथा दरैता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, आस, नौकर, पोष्यवर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, वाण, खड़क, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, फरसा, परित्र, चक्रयंत्र आदि जलयंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना चाहिए। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इतना लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं, और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें कि हे शिवजी महाराज, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे शाम्ब सिंह, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे व्रत को पूर्ण करें और हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत
तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजन तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर सभी मनुष्य कामनाओं को प्राप्त करता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट देती हैं, उनको वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला तथा शिव जी की प्रसन्नता करने वाला और कोई व्रत ना हुआ है ना ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से वह पा लेता है। इस संवाद के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य के अमावस्या के पिठोरी व्रत का महात्म्य कहा गया है कि अमावस्या का पिठोरी व्रत करने से सभी मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रतधारी जो जो कामनाएं करके अपनी इच्छाओं को, अपनी वस्तुओं को दीवार पर लिखता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कल के अध्याय में जानेंगे कि शिवजी ने श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले वृष पूजन और कुश ग्रहण का क्या विधान बताया था। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आगे के अध्याय कल सुनेंगे। श्री हरि विष्णु और शिव जी भगवान आप सबकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।